Hey guys, welcome back to my channel. सो गाइस EP1 में आप लोगों ने सुना कि मेरी हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। अगर मेरे वर्ड इधर उधर हो जाए तो माफ़ करना। तो गाइस, हम बिना लेट किए हुए अपनी कहानी को शुरू करती है। तो उसकी डैड ऑफिस जाती है और सैम भी उसकी डैड के साथ चली जाती है। फिर वो अपनी मॉम के साथ कॉफ़ी पीने के बाद वो अपनी रूम में जाके शावर लेने के बाद वो तैयार होके घर से निकल के कार स्टार्ट करके और ऑफिस के सामने पहुंच जाती है। ऑफिस के सामने पहुंचने के बाद आप और कार से निकलने के बाद सीधा वो अंदर जाती है और वो इतनी खूबसूरत है कि सब लोग उसे देखनी पड़ती है। वो जा रही थी, उसे सब लोग देख रही थी। उसके बाद वो सीधा जाके खड़े हो जाती है उसके बेस्ट फ्रेंड के सामने। तो मैंने शुरू में बताया था कि उसकी दो बेस्ट फ्रेंड है। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी पापा के ऑफिस में काम करती है, दोनों की दोनों ही। तो मैंने प्रिया की बेस्ट फ्रेंड की नाम तो बताया ही नहीं, चलो अभी बता देती हूँ। एक था उसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम है दिया और दूसरे का नाम है आयशा। अब आगे प्रिया ने बताया, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ, मैंने कल तो बताया था हमें कहीं जाना है। और आयशा ने बोला, अरे नहीं, हमारा जॉब हमें मरवाना चाहती है क्या, हमें नहीं जाना है तुम्हारे साथ, तुम चली जाओ। उसके बाद दिशा, हाँ हाँ हम जाएंगे, जाके पहले बॉस से तो बात करो। प्रिया ने कहा, ठीक है तुम दोनों वेट करो मेरे लिए, मैं डैड से बात करके आती हूँ अभी की अभी। हाँ, ये कहने के बाद वो चली जाती है। तो प्रिया ने जाते जाते उसकी डैड के असिस्टेंट से कह कर गई है कि मेरी डैड को बुला के लाओ, मैं उससे बात करनी चाहती हूँ। ये कहने के बाद वो उसकी डैड के ऑफिस रूम में चली जाती है और वहाँ वेट करती है। तो असिस्टेंट भी चाहती है उसकी डैड को बुलाने के लिए। तो उसकी डैड मीटिंग पे था और कानों में धीरे से बताया और फिर उसकी डैड मीटिंग छोड़ के आ गई, क्योंकि उसकी बेटी उससे मिलने के लिए जो आई है। मिसाहान के लिए ये एक बहुत खुशी की बात है, क्योंकि उसकी बेटी उससे मिलने के लिए ऑफिस आई है। जब ऑफिस ग्रुप में ये बातें फैल गई है कि प्रिया ऑफिस आई है, ये बात उसकी भाई यानी सैम ने देखा उसकी मोबाइल पे, तो वो मिलने के लिए आ गए। तो सैम ने कहा, अरे प्रिया तुम यहाँ भी आ गए, क्या बात है। तो प्रिया ने कहा, हाँ तो तुम आ सकती हो तो मैं भी आ सकती हूँ। इसमें बड़ी बात क्या है, अगर लोग मेरे बारे में तरह तरह की बात कर रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है। लोग तो बातें करेंगे ना, मैं जो आई हूँ ये तुम नहीं समझोगे। और फिर सैम हंस के चली जाती है। उसकी जाने के बाद उसकी फादर आती है और कहती है, अरे वाह आज मेरी बेटी मुझसे मिलने के लिए आई हो। क्या बात है, क्या चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रिया ने बताया, हाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे मेरे दोनों दोस्त छुट्टी में चाहिए, मुझे उसे ले जाने की इजाज़त है। तो उसकी फादर बोलती है, हाँ हाँ ले जाओ, आपकी दोस्त है, आपकी मर्ज़ी। तो वो प्रिया खुश होकर चली जाती है, थैंक यू कहकर और एक प्यारी से हक देकर। तो उसके बाद और फिर दिशा ने बताई, अरे प्रिया आ गई। तो आयशा, क्या हुआ प्रिया। फिर प्रिया ने कहा, अरे चलो चलो लेट हो रही है। उसके बाद वो तीनों चली जाती है बाहर और फिर वो तीनों कार में बैठकर चली गई। उसके बाद और फिर सीधे जाके रुकती है वो कार प्रिया के घर के सामने। और फिर वो तीनों अंदर जाती है। जाने के बाद घर में सब ऐसे सामान बिखरे हुए थे। तो मॉम कहती है, जो भी मंगवाया गया है वो सब पहुंच गया है, जल्दी ये सब क्लीन करो, आने वाले हैं, टाइम हो रही है। उसके बाद रूम में चली जाती है। तो आयशा ने कहा, ओ हाँ आज तो बॉस की बर्थडे है, इसलिए बॉस ने हमें छुट्टी दे दी ताकि हम प्रिया की हेल्प कर सको, इसलिए। हाँ बॉस को पता ही है कि प्रिया उसके लिए पार्टी प्लानिंग कर रही है, इसलिए हमें जाने दे दिया, यही सच होगा। अब तो पक्का यकीन नहीं। उसके बाद प्रिया मुँह फुला के सोफे में जाके बैठ गई। और फिर दिशा ने कहा, यार तुम सारे टेस्ट ख़राब कर दिया। और ये कहने के बाद, प्रिया ऐसे कोई बात नहीं है, रुको ना यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे नहीं पता है, उसे लग रहा होगा कि हम मस्ती के लिए कहीं
दूर जा रही है। सीरियसली ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी यकीन करो मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद दरवाजे पे किसी पर्सन की आने की महसूस होती है। उसके बाद सब दरवाजे की तरफ मुड़ के देखती है। उसके बाद सो गाइस, आप लोगों को ये जानने के लिए कि दरवाजे की तरफ कौन है, इसलिए मेरे आने वाले वीडियोस का इंतज़ार करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। सो थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।